आन्या की शादी को 5 साल हो गए थे, पर शादी के बाद उसे मां बनने का सुख नहीं मिला था। पति अर्जुन का काम भी बंद पड़ा था। पहले अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, पर अचानक कंपनी बंद हो गई। पिछले 6 महीने से अर्जुन काम ढूंढ रहा है, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा। आन्या भगवान शिव और देवी पार्वती की बहुत पूजा करती है। वह कई वर्षों से सावन सोमवार के व्रत और सावन पूजा करती आ रही है, पर उसकी सास कमला हमेशा इस बात से बहुत चिढ़ती थी। अब कौन से व्रत पूजा आ गए? सारा दिन जब देखो शिव पार्वती की पूजा ही करती रहती है। आज तक तेरी इस पूजा का फल तो कोई प्राप्त हुआ नहीं। ना इस घर में कोई काम आया, ना पैसा आया, ना तेरी गोदी भरी है। माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं सावन के सोमवार के व्रत शुरू कर रही थी। आज पहला सोमवार है, इसीलिए मंदिर जा रही थी। बस पूजा पाठ के बहाने मंदिर चली जाती है, लेकिन जल्दी आना। और हाँ, कोई पैसे नहीं मिलेगी तो ऐसे ही मंदिरों में खर्च करती है। घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ, और पहले ही हमारे यहाँ पैसों की इतनी तंगी है। ऊपर से तेरे मायके वाले आज तक 1 रुपए की चीज घर नहीं लाए। तभी आन्या के मम्मी पापा मिलने के लिए आ जाते हैं। माँ पापा, आप? हाँ बेटा, सावन का सोमवार था, मंदिर गए तो सोचा रास्ते में तुमसे मिलते हुए घर चलें। नमस्ते समधन जी। बेटा, अच्छा हुआ तुम घर पर मिल गई। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि कहीं तुम मंदिर ना गई हो। नमस्ते बहन जी। समधन जी, कुछ फल और मिठाई। कुछ समझ नहीं आया कि क्या खरीदें। गरम गरम जलेबी बन रही थी तो हमने वहीं पैक करवा ली। बाकी दशहरी आम का सीजन आ गया है। बहुत अच्छा दशहरी आम आया हुआ है, सोचा यही ले लेते हैं। दशहरी आम तो हमारे यहाँ यूं ही पड़े रहते हैं, फ्रिज में सड़ जाते हैं और फेंकने पड़ते हैं। कोई नहीं खाता है। पर ठीक है, अगर ले ही आए हो तो क्या कहूँ। आन्या की सास सरासर झूठ बोल रही थी, क्योंकि घर में तो कितने महीने बीत गए थे, एक भी आम नहीं आया था। वो तो उसके मम्मी पापा की जितनी गुंजाइश थी, उसके हिसाब से वह अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते थे। आन्या अपने माता पिता को चाय नाश्ता पूछती है, पर आन्या के माता पिता कमला के स्वभाव को जानते थे, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुके और अपनी बेटी से मिलकर चले गए। ये आम कहाँ लेकर जा रही है? हद हो गई। भला तेरे माँ बाप देकर गए तो तू तो सारे आम ही हड़प रही है। इन्हें चुपचाप फ्रिज में रख दे, रात में काट कर खा लेंगे। माँ जी, वो जोड़े का फल मंदिर में लेकर जाना था। मैं सोच रही थी 2 आम मंदिर ले जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, एक आम चुपचाप यहाँ रख, एक ही लेकर जा। बड़ा भगवान को पता चल रहा है कि तू एक चढ़ा रही है या 2। आन्या अपनी सास से कुछ नहीं कहती। वो एक आम, जल और फूल लेकर मंदिर चली जाती है। आन्या मंदिर जाते हुए बहुत रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हे शिव शंकर और माँ पार्वती, आप मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? ना ही मेरे पति का कोई काम नहीं चल रहा है और ना ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मुझे इन दुखों से कब छुटकारा मिलेगा प्रभु? मुझे अपनी पूजा का फल कब मिलेगा? मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी सहायता करो। अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ भी खाने का नहीं है। तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पास तो बस एक आम है, पर ये... आन्या एक पल के लिए सोचती है, फिर वह अपना पूजा का आम उस औरत को दे देती है। अम्मा जी, मेरे पास यह आम है, मैं यह मंदिर ले जा रही थी, पर अब आप इसे रख लो। बेटी, पर ये तो तुम मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रही थी, फिर तुम मंदिर में क्या चढ़ाओगी? मेरे पास मंदिर में पूजा के लिए फूल हैं। मैं उनसे भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर लूंगी, पर आपको भूख लगी है ना, आप यह आम ले लो। जीती रहो बेटी, भगवान शंकर और माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। आन्या भगवान शिव के मंदिर पहुंचती है और वहां जल और फूल चढ़ाकर पूजा आरती करती है। कुछ देर बाद जब आन्या घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर आम से भरा हुआ एक ट्रक खड़ा है। उसका पति अर्जुन और उसकी सास ट्रक में से आम उतार रहे थे। अरे बहू, कहाँ रह गई थी? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मंदिर में तुम्हें सेठ गौरी शंकर जी मिल गए। बोल रहे थे कि तुमने उन्हें अपने घर की परिस्थिति बताई थी और उन्हें एक सहायक की जरूरत थी जो उनके बाग के आम बेच सके। वो आम का ट्रक लेकर आए हैं। अब हमारे अर्जुन के पास काम आ जाएगा। अर्जुन थोड़े पैसे कमा लेगा।
सेठ गौरी शंकर, पर मुझे तो मंदिर में कोई नहीं मिला माँ जी। माँ, वो जो सेठ गौरी शंकर जी आए थे, अब वो कहाँ चले गए? आम तो सारे ट्रक में से उतार लिए थे, पर अचानक से न ट्रक है न सेठ गौरी शंकर हैं। अब इतनी जल्दी वो चले कहाँ गए? साक्षात भगवान शंकर और देवी पार्वती मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी सहायता के लिए आए। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आन्या अपनी आंखें बंद करती है तो उसे देवी पार्वती की झलक उस औरत में दिखाई देती है जिसे आन्या ने आम दिया था। आन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ गौरी शंकर और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। अचानक आन्या चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी सास और पति उसे अंदर लेकर आते हैं। अर्जुन पड़ोस में रहने वाली एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर से पता चला है कि आन्या मां बनने वाली है। आन्या की सास और पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ अर्जुन को व्यापार मिल गया और दूसरी तरफ आन्या मां बन गई। आन्या कमला और अर्जुन को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वे भी हैरान रह जाते हैं। बहू, तेरी भक्ति में बहुत शक्ति है। तूने अपनी सावन पूजा से भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न किया और देख, आज तेरी वजह से ही हमारे घर में खुशियों के दिन आए हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। मैं वादा करती हूँ भगवान, मैं अपनी बहू को अब कभी भी तंग नहीं करूँगी। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो हमारे घर पर आए सारे संकट दूर कर दिए। हमारे गरीबी के दिन चले गए आन्या, और ये सब तुम्हारी सावन पूजा का फल है। तुम्हारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत कृपा है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। आन्या अपने पति और सास के साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाती है और अपने जीवन में आए सुखों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आपके जीवन में खुशियों की बौछार करे। हर हर महादेव।